नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.5, यानी 1 में से माइनस करेंगे 0.5 को, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 0.5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमें स्पेसमैन फार्मूले को यूज करते हुए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूले को यहाँ पे देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स जैसा कि स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्केयर माइनस 1। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जैसे कि 5 वैल्यूज ही हमें गिवन है, तो एन तो हमारा 5 है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है, देन इस फार्मूले में पुट करके हम रैंक कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम x वैल्यूज और y वैल्यूज को रैंक असाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x वैल्यूज को रैंक असाइन कर देते हैं, ठीक। डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि रैंक कर रहे हैं हम x कॉलम वैल्यूज को, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स रैंक किस तरह से करते हैं हम वैल्यूज को, डियर फ्रेंड्स यानी डी असेंडिंग ऑर्डर में ही हम रैंक असाइन करते हैं, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है x कॉलम की उसे हम रैंक 1 असाइन करेंगे, और फिर उससे छोटी जो है उसे रैंक 2, इसी तरह सब्सिक्वेंटली सबको हम रैंक्स असाइन करेंगे। अब जैसे कि एक्स कॉलम में देखें तो 33 वैल्यू हमारी ग्रेटर है सबसे, तो इसे हम रैंक 1 असाइन कर देंगे, ठीक है। और इससे छोटी वैल्यू जैसे कि 25 है तो इसे रैंक 2 असाइन कर देंगे, और 25 से छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है 22, इसको हम रैंक 3 यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम रैंक असाइन करते हैं। उसके बाद y कॉलम्स की वैल्यू को भी हम रैंक करते हैं। अब y कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 35, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को हम रैंक यहाँ पे 1 असाइन कर देंगे, ठीक है। अब 35 से लेस वैल्यू कौन सी है 31, इसे हम रैंक 2 असाइन कर देंगे, ठीक है। और इससे छोटी अब वैल्यू कौन सी हमारे पास 30, ठीक है। 30 को हम 3 रैंक असाइन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स उसके बाद हम डी कॉलम के लिए ईच वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। डी कॉलम से क्या मुराद है डिफरेंस। डियर फ्रेंड्स ये वेरी सिंपल है, यानी रैंक वैल्यू ऑफ एक्स कॉलम की जो हमने कैलकुलेट की है उनमें से हम माइनस करेंगे रैंक वैल्यू ऑफ वाई कॉलम्स की जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। यानी फर्स्ट रैंक वैल्यू ऑफ एक्स कॉलम की क्या है 5, इसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट रैंक वैल्यू ऑफ वाई कॉलम की 3 को, ठीक है। यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी इसी तरह 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम डी का कॉलम क्रिएट कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डी स्क्वायर का कॉलम जनरेट करेंगे। वेरी सिंपल है, यानी डी कॉलम हमने जनरेट कर लिया है, इसकी ईच वैल्यू का हम स्केल ले लेंगे और उसके सामने मेंशन कर देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट डी वैल्यू क्या है 2, 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड डी वैल्यू क्या है -1, -1 का स्केल लेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स जैसे कि ये मैथमेटिक रूल है कि यानी 2 माइनस साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस, उनकी आउटपुट क्या है प्लस। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स -1 का स्केल लेंगे, -1 के स्केल से क्या मुराद है, यानी -1 वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी +1, ठीक है। उसके बाद -2 का स्केयर +4 हो गया, ठीक है। और 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। 0 का स्केयर 0 ही, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह से हमने डी स्केयर का कॉलम भी जनरेट कर लिया। अब डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमें फार्मूले में सिग्मा डी स्केयर रिक्वायर्ड है, तो इन ऑल वैल्यूज को आपस में हम ऐड कर देंगे तो हम सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे 10, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं और रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस डाटा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला अब जैसे कि क्या है रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्केयर -1। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स अब हम इन ऑल वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे और रैंक कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 एज इट इज, -6 भी एज इट इज, और सिग्मा डी स्केयर जैसा कि हमने 10 कैलकुलेट किया है तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय n। डियर फ्रेंड्स क्या शो करता है नंबर ऑफ वैल्यूज को, यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हमें गिवन है, तो n हमारा 5 है, इंटू 5 का स्केल ले लेंगे -1, ठीक है। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में अब रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस, डियर फ्रेंड्स ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय। अब डियर फ्रेंड्स इस वाली कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 120। वो डियर फ्रेंड्स कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी 5 का स्केल ले लेंगे तो 25 आया, उसमें से 1 को माइनस करेंगे 24 रह गया ब्रैकेट में। अब उसे हम बाहर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 120, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 एज इट इज, -60 को डियर फ्रेंड्स जब हम डिवाइड करेंगे 120 से तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 0.5, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में
हमें डियर फ्रेंड्स रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.5 यानी 1 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 0.5। डियर फ्रेंड, जैसे कि इसी क्वेश्चन के हमें कुछ मल्टीपल चॉइस भी गिवन थे, तो कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है, यानी हमने क्या कैलकुलेट किया है रैंक कोरिलेशन की वैल्यू 0.50, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के सारे इनकरेक्ट हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्पेयरमैन फार्मूला। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो यानी कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।